सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां अष्टम कक्षायाः संस्कृत पुस्तक पाठने। 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक पाठन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 5वां पाठ पढ़ा था। आज हमें 6ठा पाठ शुरू करना है। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सूता बिना, अर्थात घर में पुत्री के बिना घर सूना है। सामान्यतः हमारे समाज में पुत्र और पुत्री के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में जो भेद बीच में पैदा हो गया, उस भेद को मिटाने के लिए इस पाठ में जागरूक किया गया है। यह संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक कहानी का मतलब यह कि है तो वास्तव में कथा, लेकिन बीच बीच में आपसी संवाद भी हैं और कौन क्या कहता है वह संवाद के रूप में, या यूं समझें कि जैसे हम लोग नाटक पढ़ते हैं तो नाटक में संवाद होते हैं, वैसे ही यहां पर भी संवाद है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक लड़की गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आती है पिताजी के यहाँ, और घर में सभी लोग उसे देख करके खुश हैं। केवल उसकी भाभी है जो थोड़ा सा परेशान दिखाई देती है। उसके चेहरे में वो खुशी दिखाई नहीं देती। बाद में वह अपनी भाभी से पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो पहले तो वह कुछ नहीं बताती। शाम को भाई कहता है कि कल अपनी भाभी के साथ में और अस्पताल चली आना डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी कुछ निश्चित मीटिंग हो गई है या कोई अचानक ही मीटिंग तैयार हो गई है, इसलिए मुझे मीटिंग में जाना होगा, तो मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर के यहां चली जाओ। उस लड़की को लगा कि कोई समस्या होगी। उसने पूछा क्या समस्या है। उसने कहा वो बाद में भाभी से पूछ लेना क्या समस्या है। रास्ते में दूसरे दिन जाते हुए उसने अपनी भाभी से पूछा कि हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं, क्या समस्या है। तो वह उसकी भाभी जो है वह बताती है कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूं और तुम्हारे भाई यह चाहते हैं कि मैं गर्भ परीक्षण करवा करके अगर वह लड़की हो तो उसको गर्भपात करवा दूं, और यदि लड़का हो तो उसको गर्भ में रखूं। और यह सुन करके उस लड़की को बड़ा कष्ट होता है और वह डॉक्टर के यहां न जाकर के वापस अपने घर आती है और बाद में भाई को लड़का और लड़की में भेद न करने के बारे में समझाती है। अब हम इसको पाठ को पढ़ेंगे उस व्यवस्था से, यानी हम उसको स्क्रीन के साथ में पढ़ेंगे, पाठ को अर्थ समझेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सूता बिना। अर्थात यह जो पाठ है, मैंने पहले भी बताया कि यह पाठ लड़कियों की शिक्षा दीक्षा के लिए और लड़के और लड़की में जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लिखा हुआ पाठ है। सरल संस्कृत में है, अतः इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं। आए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी नामिका कापी बालिका अथवा महिला अस्ति। शालिनी नाम की कोई महिला है जो गर्मी की छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति
परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्न भूत्वा तस्याः अर्थात शालिन्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न होकर के उसका यानी शालिनी का स्वागत करते हैं। परम किंतु तस्याः भ्रातृजाया उसकी भाभी उदासीना दृश्यते, वह उदासीन दिखती हैं, यानी उसके अंदर उसके आने का कोई उल्लास समझ में नहीं आता। शालिनी अपने भाभी से बात करती है, कहती है शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई देती हैं भाभी, चिंतित दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल से तो है या सब ठीक ठाक तो है। माला, माला जो शालिनी की भाभी है। आम कुशलिनी अहम, आम हाँ, कुशलिनी अहम मैं कुशल हूं। तदर्थम किम आनयामि शीतलपेयम चायम वा। मैं ठीक हूं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा अथवा चाय। शीतल पेयम ठंडा, तुम्हारे लिए क्या लाया जाए। शालिनी, शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वाञ्छामि रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ रात्रि में सर्वैः सह सबके साथ भोजनम एव करिष्यामि, भोजन ही करूंगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी मालायाः, माला की मनोदशा ठीक नहीं दिख रही थी। स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ नहीं दिख रही थी। परम किंतु सा मुखेन किमपि नोक्तवती। परम किंतु सा वह मुखेन किमपि न उक्तवती, मुंह से कुछ नहीं उक्तवती, कुछ नहीं बोली। भोजन के समय भी माला की मनोदशा अच्छी नहीं दिख रही थी, किंतु वह मुंह से कुछ नहीं बोलती थी। राकेशः, राकेश कहता है भगिनी शालिनी, भगिनी अर्थात बहन, शालिनी नाम था। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्ट्या त्वं समागता, दृष्ट्या त्वं समागता। त्वं दृष्ट्या अर्थात उचित समये समागता असि, तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य आज मम कार्यालये, मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, सहसा ही निश्चित हो गई है। अर्थात आज मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में मीटिंग है और इसलिए
मुझे वहां जाना अनिवार्य होगा। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। और अद्य एव, आज ही, मालायाः, माला का, चिकित्सिकया सह, चिकित्सिका यानी डॉक्टर के साथ, मेलनस्य समयः निर्धारितः अस्ति, मिलने का समय निर्धारित किया हुआ है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् संपादय। तस्याः परामर्शानुसारं, उसके परामर्श के अनुसार, यत् विधेयम तत्संपादय, जो उचित हो वह करना है, वही करो। अर्थात उसके साथ जाओ और जो डॉक्टर कहे उसको वैसा ही करना। शालिनी कहती है, किम अभवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? किम अभवत्, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। मैं तो कल से ही देख रही हूं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह स्वस्थ नहीं है। राकेश कहता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में माला सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए बातें करती हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत् भ्रातृजाये, किम अभवत् भ्रातृजाये, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। अहम त्रिमासस्य गर्भं स्वकुक्षम, अपने कुक्ष यानी कोख, धारयामि, मैं 3 माह का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूँ, अर्थात मैं 3 माह की गर्भवती हूँ। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयम्। कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भं पातयेयम्। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यानी तुम्हारे भाई की इच्छा है, तुम्हारे भाई ऐसा चाहते हैं कि यत कि अहम लिंग परीक्षणं कारयेयम्, मैं लिंग परीक्षण करवा लूं, और यदि कुक्षौ कन्या अस्ति, और यदि गर्भ में कन्या है, तर्हि तो अथवा चेत तो गर्भम पातयेयम्, गर्भ गिरा दें या गर्भ को नष्ट कर दें। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अतीव उद्विग्ना अस्मि, उद्विग्न अर्थात परेशान। मैं
अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम किंतु तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, किंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे। शृणोति सुन रहे, सुनना। मैं बहुत परेशान हूं, किंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथं प्रभवति। मम भ्राता भाई या भैया एवं चिंतयितुमपि कथं प्रभवति, वह ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा। शिशु कन्या अस्ति, यदि शिशु लड़की है यानी यदि गर्भ में लड़की है तो क्या वधारह वध के योग्य है। अर्ह माने योग्यता, तो क्या वह मारने के योग्य है, माने उसको मार देना चाहिए। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्यम कृत्यम इदम, इदम कृत्यम जघन्यम। यह कर्म जघन्य है। जघन्य यानी अपराध, कठोर। यह जो भाई का कार्य है वह कठोर अपराध है, जघन्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शिशु को, तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये। जब भाई घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी, ऐसा कह करके और वह जो है तो दोनों घर वापस आ जाती हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। शाम के समय भाई घर आता है, हाथ पैर इत्यादि को धो करके और कपड़े परिवर्तन माने कपड़े परिवर्तन करता है, वस्त्र बदलता है। पूजा घर में जाकर के दीप जला करके माँ भवानी की पूजा करता है, स्तुति करता है और उसके बाद सभी जो है तो चाय पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। उस समय अब देखें क्या बात होती है। तो राकेश कहता है, माला त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई हुई थी। किम अकथयत सा किम अकथयत, उसने क्या कहा। माला मौन में वाश्रयती, माला चुप रहती है। मौनम एव आश्रयती, माला चुप ही रहती है, कुछ नहीं बोलती। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, उसी समय खेलते हुए उसकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका दौड़ते हुए पिता की गोद में जाकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है खाने के लिए।
राकेशः अंबिकाम लालयति। राकेश अंबिका को प्रेम करता है, अंबिका को प्यार करता है। और चाकले हम प्रदाय, चॉकलेट दे करके ताम क्रोधात अवतारयति, उसे गोद से उतार देता है। और पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और बाद में वह फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और यह सब देख करके शालिनी उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः भाई त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, तुम क्या जानना चाहते हो कि उनके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, क्यों। षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद स्वयं ही पता चल जाएगा कि पुत्र था या पुत्री। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ऐसा आयास यानी ऐसा प्रयास क्यों। राकेश कहता है भगिनी तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो। गृहे अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण तो अस्ति एव, हमारे यहाँ अंबिका पुत्री के रूप में तो है ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र चाहिए। कहता है तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर में अंबिका एक पुत्री है ही, अब यदि एक पुत्र हो जाए तो ठीक हो जाएगा, अतः अब एक पुत्र की आवश्यकता है। आगे अगली कक्षा में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।